आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने 3 लेयर्स को डिस्कस किया था ओएसआई मॉडल की। उसके अंदर हमने उसके फंक्शंस, लेयर के फंक्शंस एंड कौन से टाइप के फंक्शंस वो प्रोवाइड करता है, कौन से फंक्शंस पर वो वर्क करता है, कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। ठीक, हमने अब तक फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर को डिस्कस कर लिया है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसको हम ओएसआई मॉडल की 4th लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज अ लेयर 4। ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से नंबर वाली लेयर है? अगर हम देखें तो कौन सा नंबर पे लेयर आती है? ट्रांसपोर्ट लेयर 4th नंबर पे। कौन सा नंबर पे? 4th नंबर पे। एंश्योर दैट द मैसेज आर ट्रांसमिटेड इन द ऑर्डर। ये इंश्योर करती है कि जिस ऑर्डर में सेंडर ने मैसेज भेजा है उसी ऑर्डर में रिसीवर को रिसीव होना चाहिए। क्या करती है? देखो ये क्या, इसका मेन काम क्या होता है, मेन टास्क क्या होता है? ये इंश्योर करना कि जो सेंडर ने मैसेज भेजा है वही रिसीवर तक एज इट इज सेम ऑर्डर में मिल जाए। इन विच दे आर सेंड एंड देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। और डेटा में किसी भी टाइप का डुप्लीकेशन भी नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि सेंडर ने 30 पिक्स भेजी हैं किसी रिसीवर को, अब 2 पिक्स बीच में डुप्लीकेट हो गई और दोनों सबका सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे हो गया, सीक्वेंस में नहीं रही, सीक्वेंस से बाहर होगी फिर, और 2 हमारे पास ऐसी पिक्स है जो डुप्लीकेट होगी, तो 28 पिक गई। एक्चुअल में जो ओरिजिनल पिक जानी थी 28 गई, उसका भी सीक्वेंस खराब है और 2 पिक वैसे ही डुप्लीकेट हो गई है। तो जो बची हुई 2 पिक से वो कहाँ गई? वो डिस्कार्ड होगी। कैसे? जब फ्लडिंग की जा रही थी मैसेज की, उस टाइम पर वो डिस्कार्ड हो गई। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर की मेन फंक्शनैलिटी है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस ऑर्डर में सेंडर सेंड कर रहा है वो सेम ऑर्डर में रिसीवर रिसीव करे डेटा को, और साथ ही किसी भी डेटा में कोई डुप्लीकेशन, किसी भी मैसेज में कोई डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास डायग्राम है लेयर का। कैसे? ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है? सेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर के बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होगा, राइट? यही करा है अब तक हमने कि जो भी लेयर होगी उससे एक प्रीवियस लेयर और उससे एक नेक्स्ट लेयर पर हम जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस यानी पहले वाली लेयर और नेक्स्ट लेयर मतलब उससे नेक्स्ट जो लेयर आएगी उनके बीच में हम वर्किंग देखते हैं कि क्या वर्किंग होगी। डन। देखिए यहाँ पर क्या है, सेशन लेयर है जो 5th नंबर वाली लेयर होती है। वहां पे हमारे पास डेटा है, वो डेटा आप किसके पास जाएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा? सिंपल उसके अंदर अपना हेडर ऐड कर देगा और उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा, राइट? यही पढ़ा था हमने। ट्रांसपोर्ट लेयर का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम मैसेज को क्या बोलते हैं? सेशन सेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स बोलते हैं। अब हमें मैसेज को या डेटा को सेगमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने सेगमेंट में डिवाइड कर दिया और जितने भी नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है साथ में उनके हेडर को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, H4। अगर ये सेगमेंट 1 है देन हेडर 4, सेगमेंट 2 है देन हेडर 4, सेगमेंट 3 देन हेडर 4। फिर क्या होगा? ये डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा और किसके पास चला जाएगा? नेटवर्क लेयर के पास। ये तो हुआ सिर्फ सेंडर साइड की बात। अब हम बात करते हैं रिसीवर साइड की। रिसीवर साइड में क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अभी हम डाउनवर्ड आए थे, रिसीवर डायरेक्शन में हम अपवर्ड जाएंगे। यहाँ पर नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर से जितने भी पैकेट्स थे वो किसके पास जाएंगे? ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जाकर सेशंस में डिवाइड हो जाएंगे, सेगमेंट्स में। सेगमेंट्स, हर एक सेगमेंट के साथ उसका कौन सा हेडर होगा? H4। यहाँ पर सेगमेंट 1 H4, सेगमेंट 2 H4, सेगमेंट 3 H4, सेम है। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर से नेक्स्ट किस लेयर के पास जाएगा? सेशन लेयर के पास, और वहां पे क्या बन जाएगा? ये डेटा बन जाएगा। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू ट्रांसफर द डेटा कंप्लीटली। इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की वो क्या होती है कि डेटा को कंप्लीटली आपको ट्रांसफर करना है। कि जो जो ट्रांसफर किया जा रहा है, सपोज 10 ऑडियो क्लिप्स हैं तो वो 10 के 10 ऑडियो क्लिप्स सीक्वेंस में ही जानी चाहिए, सेम सीक्वेंस में पहुंचनी चाहिए, कंप्लीटली वहां तक डेटा आपका सेंड होना चाहिए रिसीवर तक। जो सेंडर ने सेंड किया वही रिसीवर को रिसीव हो। रिसीवर रिसीव्स द डेटा, इफ रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर। ये क्या करती है? अपर लेयर से डेटा को रिसीव करती है, यानी कि सेशन लेयर से डेटा लेती है, देखा अभी हमने, और उसको कन्वर्ट कर देती है स्मॉल यूनिट्स में। कौन सी स्मॉल यूनिट्स? ये भी हमने देखा ना कि सेशन लेयर से उसने डेटा लिया, डेटा को किस में डिवाइड कर दिया? छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया और हर एक सेगमेंट के साथ अपना एक हेडर अटैच कर दिया, राइट? उसे छोटे छोटे चंक्स को, उसे छोटी छोटी यूनिट्स को जिसमें डिवाइड किया गया है उसे हम सेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या करती है? सेशन लेयर से डेटा लेती है और उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देती है और स्मॉल यूनिट्स को हम सेगमेंट्स बोलते हैं।
दिस लेयर कैन बी डिटरमिन्स एज ऑन एंड टू एंड लेयर। इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमें ना पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कैसे, लाइक हम व्हाट्सएप का एग्जांपल ले सकते हैं, वहां पर क्या होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। अगर आपने चैट किया, आप सेंडर हैं और जिसको आप चैट कर रहे हैं वो रिसीवर है, तो आपने जिसको चैट की वो चैट सिर्फ उससे ही देखेगी, उसके अलावा उस चैट को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। आपके पास से चैट गई पर्सन के पास, उस पर्सन ने चैट की आपके पास, बीच में कोई हैकर या कोई ऐसी कंपनी या कोई आईएसपी, ये सर्विस प्रोवाइडर जो है, उसके बीच में चैट को नहीं चेक कर सकता कि चैट क्या ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। और ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कौन प्रोवाइड करता है हमें, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर। तो दिस लेयर terms on the end-to-end layer as it to be the provided point-to-point connection between the source and the destination to deliver the reliability, जिससे ये क्या बनता है, बहुत ज़्यादा रिलायबल बन जाता है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करके इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के कौन से फंक्शंस होते हैं, सबसे फर्स्ट फंक्शन आता है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग का यहाँ पर क्या मीनिंग है, सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और रीअसेंबलिंग का मीनिंग क्या होता है, ये तो बात हुई सेगमेंटेशन रिसीवर एंड सेंडर एंड पे। सेंडर एंड पे क्या होता है, डेटा लेते हैं सेशन लेयर से और उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। अब हम रिसीवर एंड की बात करें तो यहाँ पर हमें तोड़ना नहीं है, जोड़ना है, सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो उसलिए हम यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, रीअसेंबलिंग बोलेंगे। देखते हैं इसमें क्या लिखा है, when the transport layer receives the message from the one upper layer, यानी कि जब ट्रांसपोर्ट लेयर अपने पास डेटा लेता है, रिसीव करता है किससे, अपनी अपर लेयर से, और उसकी ऊपर वाली लेयर कौन है, सेशन लेयर। यानी कि जब इस सेशन लेयर से डेटा लेता है तो उस मैसेज को मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, और हर एक सेगमेंट के साथ अपना एक सीक्वेंस नंबर और साथ ही साथ अपना हेडर जो है वो ऐड कर लेता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हम उस पर्टिकुलर सेगमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से नंबर वाला सेगमेंट है। ये तो बात होती है सेंडर एंड की। रिसीवर एंड पे आप क्या करते हैं, जब आपका डेटा जो आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा है यानी सेगमेंट्स हैं, जब आप उसे सेंड करेंगे वापस से सेशन लेयर के पास, उस टाइम पर आपको इसे रीअसेंबलिंग करना होगा। रीअसेंबलिंग यानी कि ऑर्डर में लगाना होगा और कलेक्ट करना पड़ेगा। पहले हमने डिवाइड किया, अब यहाँ पर हमें ऐड करना है, ठीक। नेक्स्ट आता है कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल वही एंड टू एंड कनेक्शन जो हमें प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड द टू सर्विसेज, कनेक्शन ओरिएंटेड भी प्रोवाइड करता है और कनेक्शन लेस भी, दोनों टाइप की सर्विस देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पैकेट है वो एक डेडिकेटेड पाथ के थ्रू जाना चाहिए, डेडिकेटेड पाथ बना देगा। अगर आप चाहते हैं कि डेडिकेटेड पाथ ना हो, जस्ट फ्लडिंग कर दो, सबके पास डेटा जान दो, तो वैसा बना देगा, ठीक है। तो इसीलिए ये रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि दोनों टाइप के ही सर्विसेज का यूज कर रहा है, कनेक्शन लेस भी और कनेक्शन ओरिएंटेड भी। कनेक्शन ओरिएंटेड कब की जाती है, जब आप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन चाहते हैं। कनेक्शन लेस कब की जाती है, जब आप चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम न लगे, बल्क में डेटा आप ट्रांसफर कर सकें। एक कनेक्शन लेस सर्विसेज ट्रीट ईच सेगमेंट एज इंडिविजुअल पैकेट। जो कनेक्शन लेस सर्विसेज होती है वो हर एक इंडिविजुअल सेगमेंट को एज ए इंडिविजुअल पैकेट की तरह कंसीडर करती है कि एक पैकेट है, और देन उसको अलग अलग राउट से ट्रैवल करवाती है। ये नहीं सोचती कि एक सेगमेंट है, इसके बाद कोई सेगमेंट आ सकते हैं, ये सेगमेंट नंबर है, ये सेगमेंट नंबर है, नहीं, उसको वो ऐसे डेटा पैकेट की तरह लेती है। अच्छा, ये एक अलग डेटा पैकेट है, ये अलग है, दोनों को अलग अलग राउट की तरफ से अलग अलग रूट को फॉलो करवाएगा, ठीक है, अलग अलग रूट से वो ट्रैवल करेगा। नेक्स्ट आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होती है फ्लो कंट्रोल के लिए, बट इट इज परफॉर्म एंड टू एंड रेदर देन द सिंगल लिंक। यानी कि एंड टू एंड फ्लो को कंट्रोल करती है, सेंडर से रिसीवर तक, किसी बीच में नोड को नहीं करेगी। डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर में यही डिफरेंस होता है कि जो डेटा लिंक लेयर होती है वो नोड से लेके दूसरे नोड तक काम करती है। यानी कि जैसे सेंडर है, सेंडर से राउटर 1 के पास, राउटर 2 के पास, राउटर 3, देन लास्ट में जाकर वो रिसीवर को मिलेगा। ये जो होगी डेटा लिंक लेयर, वो राउटर्स के बीच में भी डेटा फ्लो को कंट्रोल करेगी, सेंडर से लेके राउटर 1 तक, राउटर 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक और 3 से सेंडर रिसीवर तक, इन सब के बीच में वो फ्लो कंट्रोल करेगा। बट ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, वो डायरेक्ट सेंडर और डायरेक्ट रिसीवर के बीच में ही फ्लो को कंट्रोल करेगा, उसे राउटर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये डेडिकेटेड पाथ बनाता है। एरर कंट्रोल में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर कंट्रोल। ट्रांसपोर्ट लेयर एरर कंट्रोल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये एंड टू एंड प्रोवाइड करता है रेदर देन द सिंगल लिंक। ये भी सेम है, ये एरर को कंट्रोल तो करता है, बट सेंडर और रिसीवर के बीच में कुछ होना नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली कंसीडर करेगा कि इन दोनों के बीच में एरर ना आए। सेंट्रल ट्रांसपोर्ट लेयर एंश्योर दैट द मैसेज रीच एट द डेस्टिनेशन विदाउट एनी एरर। ट्रांसपोर्ट लेयर का ये काम है कि वो इंश्योर करे कि जो भी डेटा पैकेट वो सेंड कर रहा है वो बिना किसी एरर के रिसीवर तक पहुंच जाए। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, इसमें क्या होता है,
कंप्यूट रन द प्रोग्राम। यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो सेवरल प्रोग्राम्स को, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम को रन करता है, वो भी सिमिल्टेनियसली, यानी कि एक साथ। टू द रीजन, ड्यू टू द रीजन, इसी कारण से द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन नॉट ओनली बाय द पीसी टू पीसी बट ऑल्सो फ्रॉम द प्रोसेस टू अनदर। यानी कि एक टाइम पर, अब कंप्यूटर में एक टाइम पर एक प्रोसेस तो रन होगा नहीं, डिफरेंट प्रोसेसेस रन होंगे, कोई सिस्टम के होंगे, कोई यूजर के होंगे प्रोसेस, तो वो एक पीसी से दूसरे पीसी नहीं बल्कि एक प्रोसेस से जैसे दूसरे प्रोसेस पर जाता है, जिसे हम पोर्ट नंबर पे बोलते हैं। पोर्ट नंबर पे प्रोसेसेस जो है वो काम करती हैं। Here adds the header that contain the address known as the service point address or the port address। यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर हर एक सेगमेंट के साथ अपने हेडर ऐड करते हैं H4 नाम से, राइट। तो उस हेडर को या एडिशनल एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, पोर्ट एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कहीं भी कोई डाउट आता है फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।